Once again, warm welcomes to all of you to our official YouTube channel of महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। और आपके हमारे इस ऐप पर स्वागत है। ऑफिशियल ऐप पर आपको सारी वीडियो यहाँ उपलब्ध होगी। आई थिंक कि नेक्स्ट वीक से आपको ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइडेड होंगी। वो सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएगी, आपको टेस्ट भी ऑनलाइन हो जाएगी। और यदि हमारे रिस्पेक्टेड गार्जियन को देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप स्कूल तक जरूर आए। ये स्कूल आपकी है, इसे संजो कर रखें। आपके बच्चों की कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भविष्य इससे जुड़ी हुई है, तो आप विद्यालय जरूर आए, आपका हमें इंतजार रहता है। Our chapters this is for standard 6, chapter number 2 geography and part 2 day 2 latitude and longitudes। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है आई थिंक पोल के बारे में, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। उसके बाद एक्सिस के बारे में पढ़ा हम लोगों ने कि नॉर्थ एक्सिस, साउथ एक्सिस, इन दो चीजों के बारे में पढ़ लिया था। और इक्वेटर के बारे में शायद हम लोगों ने जाना था। हमने कहा था कि मैगलेन जो है एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समुद्री यात्रा करके बताया था कि धरती हमारी गोल है। हालांकि बाद में पाइथागोरस ने भी कहा, फिर बाद में इरेटोस्थेनस, जिसको हम लोग फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं, इरेटोस्थेनस ने भी बहुत सारी बातें धरती के बारे में कहा था, उन्होंने स्फेरिकल के बारे में कहा था। सबका मत अलग अलग हुआ। ऑल्दो वी आर नोइंग टुडे एंड वी आर स्टडीइंग समथिंग अबाउट द अर्थ एंड वी आर गेटिंग दैट द अर्थ इज ओवरऑल राउंड। हम लोग पढ़ते हैं कि धरती गोल है और इसी को ध्यान में रखकर स्टडी करते हैं। सर, तो इक्वेटर के बारे में अगर यदि याद हो, क्लास मेरे साथ है, मैं आपको बता दूं कि इक्वेटर कहीं न कहीं पूरी धरती को दो अलग अलग एरिया में डिवाइड करता है। इक्वेटर पूरी धरती को कहीं ना कहीं दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करता है। इक्वेटर है बेटा, ये दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करती है। अब से ये एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसा नहीं कि लाइन खींचा हुआ है, इमेजिनरी लाइन है जो अलग अलग हिस्सों से होकर गुजरती है। इस तरह से इस इक्वेटर के पैरेलल भी बहुत सारा लाइंस जो मैं खींच रहा हूं, इक्वेटर के पैरेलल ही बहुत सारी लाइंस कंटिन्यूअसली है, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है। अब ये था इक्वेटर। इक्वेटर के पैरेलल जितनी भी लाइन है बेटा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इन सारे लाइंस को हम लोग लैटिट्यूड्स कहते हैं। इन सारे लाइन क्या कहते हैं बेटा? लैटिट्यूड्स कहते हैं। समझ में आ रही होगी? ओके। अब सर, हमने कहा था कि धरती दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। ये साउथ पोल है, सॉरी नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। उसके बाद हमने कहा था ये यहां नहीं करेगा, यहां कटेगी। ये एक्सिस है, ये पोल है बेटा, दिस इज एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज एक्सिस। अब से कंटिन्यूअसली इसी के पैरेलल, एक मिनट मैं बता देता हूं आप लोगों को। ये जो लाइन देख रहे हैं बेटा, दिख रहा है, आर यू गेटिंग? थोड़ा सा दिख रहा है, मैं दोबारा कलम चला दूंगा।
तो ये जो कंटिन्यूअसली लाइन है बेटा, ये 1 2 मैं खींच देता हूं, नहीं तो अच्छा नहीं रहेगा फिगर आपका। तो इस लाइन को हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं बेटा? लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। अब आइए जरा डेफिनेशन पर। डेफिनेशन यदि पूछ ले कि लैटिट्यूड का डेफिनेशन क्या होगा, लॉन्गिट्यूड्स का डेफिनेशन क्या होगा, तो लैटिट्यूड हमने क्या लिखा है? पैरेलल टू द इक्वेटर। तो द हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे ऐसे जो लाइन लेफ्ट टू राइट जाता है बेटा, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ओके, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन, द हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन, नॉट हॉरिजॉन्टल लाइन ओनली, द हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ इज नोन एज लैटिट्यूड, इज नोन एज लैटिट्यूड। और वर्टिकली इमेजिनरी लाइन अगर होगा, वर्टिकली यदि इमेजिनरी लाइन है बेटा, तो वो क्या होगा? लॉन्गिट्यूड्स। समझ में आ रहा है? The horizontal vertical imaginary line, sorry, the horizontal imaginary line on the earth is known as latitudes, or the vertical imaginary line on the earth is known as longitudes. अब सर ये तो इक्वेटर भी तो लैटिट्यूड भी हो जाएगा, क्योंकि इक्वेटर भी तो एक हॉरिजॉन्टल ही लाइन है, ये भी इमेजिनरी लाइन ही है। यस, इक्वेटर इज ऑल्सो अ लैटिट्यूड। इक्वेटर इज ऑल्सो अ लैटिट्यूड। इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड ही है। हम इसको इक्वेटर नाम क्यों दिए हैं? क्योंकि धरती को 2 अलग अलग इक्वल पार्टों में बांटता है, इसीलिए हमने इसका नाम इक्वेटर रखा है। बात समझ में आया बेटा? उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, 2 लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस जो है वो लगभग 111 किलोमीटर है। 2 लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस जो है लगभग 111 किलोमीटर। 2 लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस लगभग कितना है? 111 किलोमीटर। समझ में आया बेटा? 2 लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस लगभग कितना है? 111 किलोमीटर। समझ में आ रही है? आसानी से समझ पा रहे हैं हम लोग? ओके, अच्छा सर, इन 2 लैटिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसको हम लोग 111 किलोमीटर अप्रॉक्स कहते हैं, तो ये जो 111 किलोमीटर है डिस्टेंस, ये अप्रॉक्स है, इससे थोड़ा सा ज्यादा या कम हो सकता है, लेकिन हमारे ज्योग्राफी के बड़े बड़े विद्वानों के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि 2 लैटिट्यूड का बीच का डिस्टेंस को हम लोग लगभग 111 किलोमीटर ही माप रहे हैं। ओके, अब सर ये जो इक्वेटर के ठीक ऊपर का लाइन है, लैटिट्यूड है, इसका दूसरा नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और लैटिट्यूड के इक्वेटर के ठीक नीचे का जो है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इक्वेटर के ठीक ऊपर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर के ठीक नीचे जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कितना डिग्री है बेटा? इक्वेटर के ठीक ऊपर 23 और 1/2 डिग्री नॉर्थ, और ये है 23 होल, यहां लिख लीजिए 23 होल 1/2 डिग्री साउथ। इक्वेटर के 23 होल 1/2 डिग्री ऊपर है जो लाइन, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इक्वेटर के 23 होल 1/2 डिग्री नीचे जो लाइन है, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो इसमें जो भारत की स्थिति है, ये ट्रॉपिक ऑफ, ये जो कैंसर है बेटा, ये कहीं ना कहीं इंडिया से होकर गुजरती है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहीं ना कहीं इंडिया से होकर गुजरती है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में कि भारत के किन किन स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। उसको याद करने का सिंपल तरीका क्या है वो मैं बताऊंगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में बताऊंगा, और मेरिडियन के बारे में बताऊंगा कि मेरिडियन क्या है,
के बीच का जो इलाका है मेरिडियन है,